बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई रेसिपी लेके आई हूँ अचार। अचार बनाना मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। हम शुरू करते हैं। ये देखो, ये 3 आम है कच्चे। ये ऐसे वाले आम लेने, अच्छे वाले सख्त वाले। ये 1 पाव मिर्चा, 1 पाव नींबू, और इसको मैं आप काटते हैं। कैसे काटते हैं? कल मैंने लेके वो दुकान से लेके आई थी, तो वो ना बिल्कुल पक्के निकले थे और मीठे निकले थे। और आप भी देख कर लाना। ये देखो, हरे वाले हैं ना, ये बहुत ही अच्छे हैं और खट्टे हैं। ये बिल्कुल अचार वाले। ऐसे काटने। अब सारे ऐसे काटते हैं, काट रही हूँ। और ये एक दिन इसको मैं नमक और मिर्च हल्दी वगैरह लगाऊंगी, और एक दिन पूरी रात पड़ा रहेगा, और अब दूसरे दिन मैंने तैयार करना है। इतनी जल्दी अचार खाइए ना तो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और ये पानी बहुत छोड़ता है। और नींबू और मिर्चें, आम, ये पानी बहुत छोड़ते हैं। इसको नमक मिर्च हल्दी लगाएंगे ना, देखना कितना पानी निकलेगा। और जल्दी फटाफट डालिए ना। और ये इसमें पानी होता है और तेल के अंदर चला जाएगा, वो बिल्कुल अचार ख़राब हो जाएगा। उस तरह बेशक तुसी साल भी अचार लेके जा सकते हैं। सारी मैंने ऐसे कर ली। सबको नमक लगा के, नमक को बल्कि भर के, और ये रख दिए। ये देखो, ये नींबू डाल रही हूँ मैं। अब मैं इसको ऐसे कर, मैं ये देखो, मैंने गुठलियाँ भी इसके अंदर ही डाल दी हैं। और ये गुठलियों के साथ बहुत ही वो आम लगा हुआ, मैंने अच्छी तरह नहीं साफ किया। बच्चे खा लेते हैं शौक से। ऐसे करके और सारी रात ये पड़ा रहेगा। और हाथों से भी कर सकते, वो मैंने हाथों से नहीं कर रही थी, मिर्चें बहुत लग रही। 2-3 दिन लगते हैं अचार बनाने से, क्योंकि इसका अच्छी तरह पानी ये बिल्कुल आमों के अंदर से निकल जाता है, और नींबू के अंदर से। और ये जो मिर्चें है, ये इसको मैंने नमक की बाल्टी में डाली हुई है। इसके अंदर से सारे नमक लेना और हल्दी ने पानी सारा खींच लेना है। अब इसको मैं ढक के रख दूँगी किचन नेट करके। अब मैं किचन में जा रही हूँ। ओवन के लिए मैं छोड़ दूँगी, और ये पूरी रात पड़ा रहेगा। और उसके बाद फिर इसको कल देखेंगे पाता कितना पानी इसका निकलेगा। तैयारी मैं बड़ी इसकी तैयारी कर रही हूँ। और मैंने ये कढ़ाई आंधी मिट्टी की, और इसको मैंने पहले धोया,
अच्छी तरह साबुन से धोया और कलमा मैंने पड़ा। उस तो बाद में मैंने ये ऑयल लगाया। ये देखो कितना ज़्यादा मैंने ऑयल लगाया। ये देखो कितना मैंने पूरा आधा पा ऑयल डाला था और इतना सा रह गया। ये देखो ये ऐसे ऐसे आपने कर दिया रहना। जो भी मिट्टी की कढ़ाई लेनी, मिट्टी का बर्तन लेना है ना, आपने ऐसे ऐसे करना है। और ये बिल्कुल फटेगी भी नहीं और ये टूटेगी भी नहीं जल्दी। और देखो ये मैंने अच्छी तरह मैंने ढक दिया और ये पूरा 2 दिन ऐसे ही पड़ा रहेगा। फिर उसके बाद जो हांडी पकाएंगे ना, फिर इसका हल्की आंच पे पकानी। एक दिन हल्की आंच से ये हांडियाँ पकानी है। जो भी आपने पकाना, गोश्त पकाना, सब्ज़ी पकानी, जो भी पकाना है, दाल पकानी, ये हल्की आंच पे पकानी है। और दूसरे दिन बेशक आप तेज़ आंच पे हाँ खाना बना सकते हैं। और इसलिए और इसको आस्ता आस्ता इसको इस तरह की पकाना है और एकदम फट ना जाए। ये मैंने आपको ये बता दिया, इसका तरीका मैंने बताया। और मैंने ये बड़ी ईद की तैयारी कर रही हूँ। और अच्छा जी, ये मैं देख रही हूँ अचार को। ये देखो कितना पानी इसने छोड़ा। ये देखो आप भी देख लो। ये देखो टमाटर होता है, इतना पानी निकला। ये एक परात लेंगे, परात के अंदर में अखबार बिछाने, साफ अखबार लेके और इसके अंदर मैं ये 2 दिन काफ़ी पानी इसका देखो निकल गया है, अभी भी निकल रहा है। और मैंने इसके अंदर अखबार परात लेके, परात के अंदर अखबार बिछा के और इसके अंदर ये डाल के जो पानी होगा ना, इसमें ये चूस लेगा। बिल्कुल ये गीला नहीं होना चाहिए, वरना इसके अंदर पानी होगा और तेल के अंदर चला जाएगा ना, तो तेल ख़राब कर देगा और अचार ख़राब होगा। इसको मैं अच्छी तरह ढक के और जो पानी होगा ना वो अखबार चूस लेगी। बस ऐसे। तो मैं अब अचार देख रही हूँ कहाँ तक पहुँचा है। ये देखो बिल्कुल खुशक हो गया मुझे। ये देखो ये ऐसे कुछ करना आपने है। ये देखो बिल्कुल पानी नहीं है। अब मैं अखबार निकाल देती हूँ। ये देखो अखबार कितनी ठंडी थोड़ी। मसाले डालती हैं। ये मैं ना इसलिए ज़्यादा मसाले डाल रही हूँ। ये 3 चम्मच साबुत धनिया और 2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 3 चम्मच वो सौंफ। ये मैं उसको थोड़ा सा दरदरा सा पीसूँगी, ज़्यादा नहीं पीसना, क्योंकि मैं इसलिए ज़्यादा मसाले डाल रही हूँ। बाद से और चीज़ें भी साथ साथ चीज़ें डालते जाना। मिर्चें और हो गई, चने हो गए। ज़्यादा बारीक नहीं मैंने पीसा। ये देखो ऐसा ये जाएगा सारा मसाला इसके अंदर। ये मैंने पहले के साफ कर लिया था। ये देखो 2 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच ये कलौंजी और आधा चम्मच और डालती हूँ। ये कलौंजी ना अचार में बहुत ही अच्छी लगती है। मैंने तीसरे दिन मैंने ये तैयार कर रही हूँ। एक नमक, 1 हल्दी ज़रूर डालनी है, क्योंकि हल्दी के साथ
नमक के साथ ये मिर्चें, अचार का कलर बहुत अच्छा आता है। और इसमें अचार जो नमक है ना उसके साथ ये अचार सख्त रहता है, तो हल्दी के साथ कलर बहुत अच्छा आता है। ये 2 चम्मच मैं दली हुई मिर्च डाल रही हूँ। कुटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं, मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ना अचार में ये बहुत अच्छी लगती है, मैंने तो ये डालती हूँ। इसके साथ मैं मिला लूँगी सारा, अच्छी तरह हल कर लूँगी। कि मिर्ची मैं ना हाथ नहीं मैं लगा रही हूँ, मिर्ची बहुत लगती है बाद। ये देखो बिल्कुल ही खुशक हो गए। अब इसमें पानी की कोई गुंजाइश नहीं। ये 3 दिन हो गए और पहले मैंने काटा था, उस दिन भी सारा दिन पड़ा रहा, फिर दूसरे दिन भी सारा दिन पड़ा रहा। और ये देखो ये अब मेरा अचार बिल्कुल तैयार हो गया। जैसे जैसे आपका अचार ख़त्म होए उस वक़्त आप इसमें वो करेले भी डाल सकते हैं और चने भी डाल सकते हैं। चने को उबालना नहीं है, चने बस मोटे वाले चने होते हैं, उसको एक दिन भिगो के उसको अच्छी तरह सुखा के आप वो भी डाल सकते हैं। जैसे तेल है ना, लहसुन देसी वाला लहसुन होता है ना, छोटी तुरजी वाला, तो वो भी इसमें अचार में साबुत डाल सकते, कूट के नहीं डालना, साबुत डालें वो अच्छा लगता है और खूबसूरत अचार लगता है। 1 किलो तेल लिया और इसको मैं अच्छी तरह, ये देखो कितना सरसों का तेल अचार कहना उसको, जो कोल्लू के पास जाना और पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, तो उसको कहना भी अचार वाला तेल दे दे, वो अचार वाला तेल देगा। इसको मैंने अच्छी तरह कड़कड़ाना है, फिर ठंडा करके फिर ये अचार में डालना और हमारा अचार बिल्कुल तैयार। उसमें वैसे पता नहीं चलेगा ये कड़कड़ा अच्छी तरह गर्म हो चुका है नहीं हुआ, ऐसे पता चल जाएगा। ये देखो इसका मतलब ये बहुत ही अच्छी तरह हो गया। अब वो मैं ये देखो मच्छी मैं इसकी आग बंद करने लगी हूँ, अब ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं डालूँगी। ये मैंने अचार तेल का गर्म किया हुआ था ना अच्छी तरह, तो वो बिल्कुल ठंडा हो गया। मैंने ना पंखे के नीचे रखा था और 10 मिनट में बिल्कुल ठंडा हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं तेल डालने लगी हूँ, ये आधा किलो तेल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तेल इसमें ना और भी डलेगा तेल, और दूसरा तेल अचार अच्छी तरह वो रहता है जो इसके ऊपर बिल्कुल नीचे अचार हो गए तो ऊपर तेल हो गए, फिर अचार अच्छा रहता है। और इसमें 1 किलो और तेल में लेके आऊँगी और फिर डालूँगी। तेल अचार नमक के साथ और तेल के साथ अच्छा रहता है। करने लगी, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो और लाइक कर दें। ये देखो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपनी दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। और इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे दोबारा। और साथ वाला जो घंटी वाला बटन है और ज़रूर दबाना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। और अपना ख्याल बहुत रखें।